सुन रहे हो? हाँ, चलिए बच्चों आगे बात करते हैं। कोमा और कोमलडफ तक हमने बात कर ली थी। इसमें दो चीज है जो हमें बात करनी है। ब्रायोप्सिडा में मैंने आपको बोला ये क्या है, इसका मेन स्टेम, ठीक है, ये है इसका मेन स्टेम, ठीक, ये इसके राइजोम, ठीक, ये इसका एपिकल मेरिस्टेम, इससे निकली हुई कुछ ब्रांचेस, ये ब्रांचेस कह लो, लीव्स कह लो, कुछ भी कह लो। दो टाइप की ब्रांचेस उसमें जनरली देखने को मिलती है। अच्छा, मैं जो ब्रांचेस और लीव्स कह रही हूँ वो क्यों कह रही हूँ, यहाँ देखो, किसी किसी में तो ये इस तरह से होती है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रांचेस, और इन ब्रांचेस पर लगी होती है ये लीव्स, ठीक है, ये ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस पर लगी हुई है आपकी क्या, लीव्स, ठीक है। किसी किसी में डायरेक्टली इस तरह लीव्स लगी होती है, तो दोनों तरीके से आपको मिल सकता है। दोनों ही सूरतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की कैरेक्टर्स सेम है। जनरली जो ब्रांचेस हैं, ये जो ब्रांचेस हैं ये कैसे हो सकती हैं, ये ब्रांचेस दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है डाइवर्जेंट ब्रांचेस और एक हो सकती है ड्रूपिंग ब्रांचेस, ठीक है। दो टाइप की ब्रांचेस इनमें होती हैं, एक होती हैं डाइवर्जेंट ब्रांचेस और एक होती हैं क्या, ड्रूपिंग ब्रांचेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी, डाइवर्जेंट ब्रांचेस की, ठीक है। सबसे पहले बात करें डाइवर्जेंट ब्रांचेस की, तो डाइवर्जेंट ब्रांचेस कौन सी हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है। ये जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये वाली जो ब्रांचेस आप देख रहे हैं, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली है, तो मैं ये कह सकती हूँ डाइवर्जेंट ब्रांचेस कौन सी होती है, विच आर हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन, जो पोजीशन में कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। तो मैं कहती हूँ डाइवर्जेंट ब्रांचेस कौन सी हैं, डाइवर्जेंट ब्रांचेस आर दोज ब्रांचेस व्हिच आर प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली इन पोजीशन, ये वाली, ठीक है। और ड्रूपिंग ब्रांचेस कौन सी होती है, ड्रूपिंग ब्रांचेस जो आप ये देख रहे हैं जो नीचे की तरफ लटकी हुई है ये, तो ये कौन सी है आपकी, ये है आपकी ड्रूपिंग ब्रांचेस। जो horizontally present है, these are called the divergent branches, and the branches which are drooping down, which are present नीचे, वो क्या होती है, ये क्या होती है, हैंग, इनको बोलते हैं हैंग डाउन, ठीक है। ड्रूपिंग ब्रांचेस कैसी होती हैं, हैंग डाउन, एक्सिस से नीचे की तरफ होती हैं, तो इसको हम बोलते हैं ड्रूपिंग ब्रांचेस। ड्रूपिंग अपने आप में नाम एफिशिएंट है या नहीं है, सफिशिएंट है, आप लोग आराम से इसको देख सकते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द ड्रूपिंग ब्रांचेस। अब ब्रायोप्सिडा के भी मेंबर्स थे, मैंने आपको मेंबर्स बताए थे, तो एक एक करके हर एक मेंबर की बात कर लेते हैं। वो मेंबर नहीं है, बेसिकली इनके ग्रुप्स हैं। ब्रायोप्सिडा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, तो एक एक करके हम क्लासेस की बात कर लें, ठीक है। एक एक करके क्लासेस की बात करें तो पहली क्लास है एंड्रियल, ठीक है। पहली क्लास क्या है, एंड्रियल्स। एंड्रियल्स क्या है, इसकी जो गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्मॉल, स्मॉल गेमिटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ठीक है। तो इनकी जो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्मॉल, स्मॉल गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। और किस पर ग्रो करते हैं ये, ठीक है, ये ग्रो किस पर करते हैं, एंड्रियल्स के जो होते हैं ये ग्रो करते हैं किस पर, ग्रो ऑन सिलिशियस रॉक्स, किस पर,
सिलिशियस रॉक, सिलिशियस रॉक मतलब सिलिका, ठीक है, सिलिका के रॉक्स पर ग्रो करते हैं। तो ये ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन सिलिशियस रॉक। इनके अगर कलर की बात करें, एंड्रियल्स के कलर की बात करें तो इट इज ब्लैक और ब्राउन इन कलर। कलर में कैसे होते हैं ये, ब्लैक और ब्राउन कलर में होते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, थैलस लाइक, थैलस लाइक प्लांट बॉडी, ठीक। और इसकी एक होती है, हमने कहा ये किस पर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन सिलिशियस रॉक, तो मैं यही रख देती हूँ क्योंकि ये सिलिशियस रॉक्स पर ग्रो करते हैं, ग्रो ऑन सिलिशियस रॉक। तो दे आर राइजोइड, इनके जो राइजोइड्स होते हैं, दे आर राइजोइड्स एंटर इनटू द रॉक्स, रॉक्स में एंटर कर देते हैं, एंटर इनटू द, ठीक है। तो दे आर राइजोइड एंटर इनटू द रॉक्स, रॉक्स के अंदर इनके राइजोइड घुस जाते हैं। क्लियर है बच्चों, तो ये होता है इसका एंड्रियल्स। अगली बात करते हैं अगला फ्यूनेरियल्स, ठीक है। फ्यूनेरियल्स क्या है, इनके जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी ग्रो करती है, ये प्लांट बॉडी ग्रोन ऑन प्रोटोनिमा, देयर प्लांट बॉडी ग्रोन ऑन प्रोटोनिमा। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो किससे ग्रो करती है, प्रोटोनिमा से, प्रोटोनिमा पे ग्रो करती है। जैसे ये प्रोटोनिमा मैंने आपको बताया था, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनमें ईच एंड एवरी सेल हैज द कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। हर एक सेल की कैपेसिटी होती है कि वो नया प्लांट बना सकता है। तो जैसे मान लो ये इसकी ये सेल ने ग्रो करा, ठीक है, तो इसके ऊपर प्लांट बॉडी ग्रो करेगी और ग्रो करने के बाद इरेक्ट इसमें एक लीफी एक्सिस बनते हैं, इरेक्ट लीफी एक्सिस, एक्सिस जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट रहेगी, लीफ, तो इससे क्या बनेंगे, इरेक्ट लीफी एक्सिस, ठीक है। और नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ इसमें से क्या बनते हैं, इधर से नीचे की तरफ बनते हैं इसमें से सेप्टा, सॉरी नीचे की तरफ क्या बनते हैं, राइजोइड, ठीक है। नीचे की तरफ क्या बने बच्चों, इससे राइजोइड। तो ये होते हैं क्या, फ्यूनेरियल्स। अच्छा, इनके राइजोइड में एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर क्या है, इनके राइजोइड में कैरेक्टर क्या है, ऑब्लिक सेप्टा, इस तरह से ऑब्लिक प्रेजेंट ऑफ ऑब्लिक सेप्टा, present of oblique septa is characteristic of moss। मॉस की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। जो राइजोइड होते हैं, राइजोइड में ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंट ऑफ ऑब्लिक सेप्टा का प्रेजेंट क्या क्या इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। प्रेजेंस ऑफ ऑब्लिक सेप्टा इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉस, मॉस की कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसके अलावा और अगर मैं इसकी डिफरेंस बताऊं तो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस, दे आर सिमिलर। पहली बात तो दे आर सिमिलर टू, ये किसके सिमिलर होते हैं, दे आर सिमिलर टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट, दे आर सिमिलर टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट। क्या, फ्यूनेरियल्स, दे आर सिमिलर टू एंजियोस्पर्मिक प्लांट, बट डिफरेंस इज लैक ऑफ वेस्कुलर सिस्टम। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दो चार। फ्यूनेरियल्स जो होते हैं ये बिल्कुल किसके सिमिलर होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के सिमिलर होते हैं। बहुत कुछ सिमिलैरिटी रखते हैं, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस दोनों में आ जाता है वो क्या आ जाता है,
कि एंजियोस्पर्म में तो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि फिनेरियल्स में वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं बच्चों, एब्सेंट होते हैं। तो लैक ऑफ वेस्कुलर सिस्टम और वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, इसके बाद बक्स बेमियल्स और पॉलीट्राइकल्स दे रखा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो वो मैं आपको करा भी नहीं रही हूँ। बक्स बेमियल्स और पॉलीट्राइकल्स तो वो आप अगर चाहें तो बुक से थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। चलिए, है कि हो गया, कितना टाइम है, इसके बाद बात करते हैं ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट का क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया किसने था, सबसे पहले दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट किसने, ब्राउन। ब्राउन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया है किसका, ब्रायोफाइट का, फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने टर्म दी है ब्रायोफाइट को। ठीक है, ब्रायो ब्राउन ने साइंटिस्ट, सॉरी, टर्म पॉइंट बाय टर्म ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट टर्म किसने दी है, टर्म ब्रायोफाइट पॉइंट बाय ब्राउन। ठीक है, ब्रायोफाइट ये टर्म है, ये किसने दी है, ब्राउन ने दी है। ठीक, अच्छा कब दी थी ये, इन 1864। ठीक है, कब दी है इसे, इन 1864। क्लियर। ब्रायोफाइट जो है was the first land plant। ठीक है, ब्रायोफाइट वॉज द फर्स्ट लैंड प्लांट, पहले लैंड प्लांट हैं जिनमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ये बात मैंने आपको बताई थी, इन विच एम्ब्रियो वॉज फॉर्म। सबसे पहले आइकलर ने इनको क्लासिफाइड किया, आइकलर क्लासिफाइड ब्रायोफाइट, सबसे पहले आइकलर ने किया। कैसे किया था वो देखिएगा, दो ग्रुप में किया था। ब्रायोफाइट ने आइकलर को सॉरी आइकलर ब्रायोफाइट ने आइकलर ने ब्रायोफाइट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया था, और वो ग्रुप्स क्या थे, हिपैटी पैटीसी, पैटीसी पैटी या फिर और मस्काई, पैटीसी और मस्काई। ठीक है, ब्रायोफाइट ने आइकलर ने ब्रायोफाइट को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, हिपैटिसी और मस्काई। ठीक है, ये तो किसने किया था, आइकलर ने किया था। इसके बाद आए एंगलर, एंगलर। ठीक है, आइकलर ने किया, एंगलर को चैन नहीं पड़ा, एंगलर ने इसको फिर किया। अब एंगलर ने किसने किया, एंगलर ने, मैं इसको मिटा दे रही हूँ यहाँ से, इतना आपने देख लिया, आइकलर ने किया। अब एंगलर ने किसको किया, हिपैटिसी को किया। ठीक है, हिपैटिसी को किया, और हिपैटिसी को इसमें इन्होंने किस किस में किया, मार्केंशियस, ये तो सही है, हमने देखा हिपैटिक ऑक्सीडा में। जंगरमेनियंस, ये भी सही है, ये भी हमने देखा हिपैटिक ऑक्सीडा में। लेकिन ये इन्होंने गलती कर दी कि इन्होंने हिपैटिसी में किसको रख दिया, एंथोसेरोटेल्स, विच इज नॉट इज अ हेपेटिक ऑक्सीडा, विच इज अ एंथोसेरोटॉक्सीडा। तो इसमें इन्होंने किसको रख दिया, एंथोसेरोटेल्स। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो क्या है, एंथोसेरोटेल्स। इसके बाद कई और साइंटिस्ट आए, ये तो किसने किया था, एंगलर ने किया था इसको डिवाइड। इसके बाद कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने मस्काई को किया, यानी कि जो मॉस था, मस्काई था, उसको डिवाइड किया, और इसको डिवाइड किया, इसको इन्होंने डिवाइड किया स्फैगनेल्स, डिवाइड किया स्फैगनेल्स, एंड्रियल्स, एंड्रियल्स और ब्राइल्स।
ठीक है, मस्काइकिस, स्पेगनेल्स, एंड्रियल्स और ब्रायल्स, इसमें डिवाइड किया था। इसके बाद साइंटिस्ट थे हमारे कौन कौन से, अंडरवुड और गेट। अगले हमारे साइंटिस्ट थे अंडरवुड और गेट। इन्होंने क्या किया, हिपैटिक ऑप्सिडा की कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने पढ़ा और एंथोसेरोटॉप्सिडा की पढ़ा, और इन्होंने कहा कि हिपैटिक ऑप्सिडा के बाद एंथोसेरोटॉप्सिडा एक अलग है। ठीक है, इन्होंने देखा कि ये जो एंथोसेरोटेल्स को हिपैटिसी में रखा गया है, बेसिकली ये एंथोसेरोटेल्स हिपैटिसी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके जो कैरेक्टर हैं वो क्या हैं, बाकी के से अलग हैं। तो इसलिए इन्होंने इसके लिए अलग ग्रुप बनाया हिपैटिसी के अलावा। तो इनके बाद आए हमारे एक और नए साइंटिस्ट। ये तो किसने बताया था, अंडरवुड और गेट ने, ये अलग होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे अलग साइंटिस्ट आए कौन से, तख्तजंग, नाम ही इनका ऐसा है, तख्तजंग। ठीक है, और इन्होंने फाइनली दिया किसमें, ब्रायोफाइट को 3 में डिवाइड कर दिया। ब्रायोफाइट को इन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया, किस किस में, हिपैटिसी में। ब्रायोफाइट को 3 में डिवाइड किया, हिपैटिसी, एंथोसेरोटी और मस्टर्ड। ठीक है, फिर इसके बाद इन तीनों को डिफ्रेंशिएट, इनका नाम अलग रख दिया गया। हिपैटिसी तो हो गया हिपैटिक ऑक्सीडा, एंथोसेरोटी हो गया एंथोसेरोटॉक्सिडा, और मस्का हो गया ब्रायोप्सिडा। ठीक है, इसके बाद इनके नाम चेंज कर दीजिए। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ तक आज आपका हो गया है। इसके बाद आई गेस आपके मेंबर शुरू हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन। इसके बाद अगला है आपका रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन करेंगे हम कल से शुरू, रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट। यहाँ तक आपका कंप्लीट है। तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज आज पढ़ लेना, कोई डाउट है तो कल पहले उनकी बात कर लीजिए, फिर आपका चैप्टर शुरू। ठीक है, थैंक यू।